नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और हम लेकर आए राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसमें से आज करेंगे 11वीं पेपर के पूरे 50%। यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से 40 के उत्तर आपको पहले से ही देने होंगे। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की और। आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि कलहण की रचना निम्न में से कौन सी है? कवितावली, गोदान, मेघदूत या राजतरंगिणी। तो इन रचनाओं में से किसके लेखक कलहण है, ये पूछा गया हमसे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहण है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया कवितावली। कवितावली किसकी रचना? कवितावली के लेखक तुलसीदास है। गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। और मेघदूतम रघुवंशम के रचनाकार कौन है? कालिदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ मधुमक्खियों को पाला जाता है और रखा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? सेरिकल्चर, हेचरी, एपियरी या मधुमक्खी का छाता। तो क्या कहा जाता है? मधुमक्खियों का पालन एपीकल्चर या एपियरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और सेरिकल्चर में किसको पाला जाता है? रेशम कीटों को पाला जाता है। शतरंज में वर्गों की संख्या कितनी होती है? 50, 60, 64 या 84। तो शतरंज में कुल कितने वर्ग होते हैं? दोनों और 32-32 वर्ग होते हैं। ठीक है, दो खिलाड़ी खेलते हैं शतरंज में और उनके पास 32-32 वर्ग होते हैं। तो कुल कितने हो गए? 32 और 32 64। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद या इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। और स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ पर हुआ था? मोरवी रियासत टंकारा ग्राम गुजरात में हुआ था। इसके अलावा स्वामी दयानंद ने एक नारा दिया था, क्या था? वेदों की ओर लौट चलो। गोवा की राजधानी कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, लखनऊ, कवारती या पणजी। तो कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ किसकी राजधानी? पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। इसके अलावा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है। लखनऊ किसकी राजधानी? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। गोवा की राजधानी क्या? पणजी है। और कवारती किसकी राजधानी है? कवारती आपके लक्षद्वीप की राजधानी है। निम्न में से कौन सा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है? विंध्य पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। माउंट आबू कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, द्रोणगिरी पर्वत और विंध्याचल पर्वत। तो माउंट आबू कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू आपका राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान में कौन सी पर्वत श्रृंखला? अरावली पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? पंजाब केसरी, पंजाब सिंह, आज़ाद या केसरी? तो लाला लाजपत राय को एक तो शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है या इसे कहा जाता है पंजाब केसरी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। पंजाब सिंह मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। पंजाब केसरी या शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी या ताप्ती। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। महानदी पर है। और ये महानदी पर किस राज्य में स्थित है? तो आपका ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं राज्यसभा सदस्यों द्वारा, लोकसभा सदस्यों द्वारा, ए और बी दोनों, या प्रधानमंत्री द्वारा। तो उपराष्ट्रपति किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चयन करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ए व बी दोनों। नेक्स्ट है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? जम्मू, राजस्थान, तमिलनाडु या केरल। तो कहाँ पर स्थित है सियाचिन ग्लेशियर? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जम्मू और कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। लोहड़ी नृत्य मनाया जाता है गुजरात, पंजाब, बिहार या राजस्थान। तो लोहड़ी नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। पंजाब का प्रमुख नृत्य है। अमजद अली खान संबंधित है सरोद, संतूर, तबला या गिटार। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सरोद वाद्य यंत्र से अमजद अली खान संबंधित है। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन है? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री। तो कौन है सेकंड प्रधानमंत्री? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। लाल बहादुर शास्त्री है, जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री है। प्रथम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और लाल बहादुर शास्त्री एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? विदेश में हुई थी। नेक्स्ट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन या भगत सिंह। तो किसकी रचना? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये थे जीके के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे विज्ञान के 15 क्वेश्चन। विज्ञान का पहला क्वेश्चन है, प्लेग रोग किससे फैलता है? कुत्ता, बिल्ली, चूहा या मक्खी। तो किससे फैलता है प्लेग रोग? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चूहा द्वारा फैलता है। और कुत्ते से कौन सा रोग फैलता है? कुत्ते के काटने से रेबीज रोग फैलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई
से आसानी से फूटना है। नाखून की तुलना में सुई का गुब्बारे पर अधिक दाब, नाखून की तुलना में सुई का गुब्बारे पर कम दाब, सुई नाखून से कठोर होने से, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, क्योंकि नाखून की तुलना में सुई का गुब्बारे पर अधिक दाब होता है, इसीलिए सुई से यह आसानी से फूट जाता है। हवा से फैलने वाला रोग, क्षय रोग, हैजा, चेचक या कैंसर, तो कौन सा होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, क्षय रोग या यक्ष्मा रोग है जो कि हवा से फैलता है। यहाँ पर हैजा जो कि पानी से फैलने वाली बीमारी, कौन सी है? हैजा है। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? अल्ट्रावायलेट किरणें, लेजर किरणें, माइक्रोवेव, या इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत किससे बचाती है? पराबैंगनी किरणें, या हम उन्हीं को क्या कहते हैं? अल्ट्रावायलेट किरणें, ठीक है। और ओजोन परत को नष्ट कौन करती है? सीएफसी गैस करती है। सीएफसी का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? भाप इंजन का आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट, न्यूकैमन, जेम्स वाट, या इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। निम्न में से कौन सी गैस जहरीली है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, या उपयुक्त सभी। तो इनमें से जहरीली गैस कौन सी है? आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो कि वाहनों द्वारा निकलने वाले वाहनों के धुएं के साथ निकलती है और यह वायुमंडल को प्रदूषित करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी द्वारा दी गई विद्युत धारा को हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा, उच्च विद्युत धारा, निम्न विद्युत धारा, या दिष्ट धारा। तो बैटरी द्वारा जो विद्युत धारा दी जाती है उसे हम कहते हैं दिष्ट धारा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। पद बिट का प्रयोग निम्न में से किस क्षेत्र में किया जाता है? तो बिट क्या होता है? बिट का प्रयोग हम कंप्यूटर की स्मृति मापने में करते हैं। जैसे 4 बिट बराबर 1 निबल होता है, 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, और 1024 बाइट बराबर 1 होता है, वो KB होता है, किलो बाइट होता है, ठीक है। इस प्रकार हम किस में प्रयोग करते हैं? कंप्यूटर विज्ञान में प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर प्राकृतिक प्रकाश की स्रोत है? पृथ्वी पर प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत क्या होता है? रोशनी, LED, ट्यूबलाइट, स्टार, या सूर्य। तो क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, सूर्य है जो कि प्राकृतिक रूप से प्रकाश का स्रोत है पृथ्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में ज्वार किसके कारण आते हैं? पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, महासागरों की हवा के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र में ज्वार उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है, नब्ज या नाड़ी नापने की क्रिया डॉक्टर द्वारा किसका पता लगाने के लिए की जाती है? खून, तापमान, हृदय गति, या श्वसन। तो किसके पता लगाने के लिए नाड़ी चेक करता है डॉक्टर? तो हृदय गति चेक करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? अग्न्याशय, पैनक्रियाज, पित्ताशय, फेफड़ों, या अस्थि मज्जा में। तो कहाँ पर होता है इंसुलिन का निर्माण? इंसुलिन का निर्माण आपका अग्न्याशय या पैनक्रियाज में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ध्वनि किस में गमन नहीं करती? निर्वात, वायु, ठोस, या पानी। तो किस में गमन नहीं करती है ध्वनि? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है। नेक्स्ट है, एड्स किसके द्वारा फैलता है? बैक्टीरिया, विषाणु, प्रोटोजोआ, या फंगस। तो एड्स किसके द्वारा फैलता है? एड्स आपका HIV नामक वायरस से फैलता है। किससे फैलता है? HIV नामक वायरस। तो वायरस से फैलने वाला या विषाणु जनित रोग है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट है, भार को मापने की इकाई है, बाहर नहीं है, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग दी गई है। भार को मापने की इकाई क्या है? सेल्सियस, कैलोरी, रिक्टर, या पाउंड। तो इनमें से भार को मापने की इकाई क्या होगी? पाउंड होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो यह थे विज्ञान के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के 15 क्वेश्चन। गणित का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि यदि एक आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 80 मीटर और 60 मीटर है, उसके अंदर किनारों से 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया के प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ पर क्या दिया गया? एक आयताकार खेत दिया गया, तो यह हो गया आपका आयताकार खेत, ठीक है। इसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है, यह 80 मीटर है, ये 60 मीटर है। अब यह क्या बोल रहा है कि इसके अंदर चारों और किनारों के एक रास्ता बनाया गया, ये मान लो इसका रास्ता हो गया, ठीक है, ये रास्ता हो जाएगा, ठीक है। यह क्या 3 मीटर चौड़ा, यानी यह भी 3 मीटर है, यहाँ से भी 3 मीटर है, तो 3 मीटर इधर से कम होगा, 3 मीटर इधर से कम होगा, तो यह भुजा कितनी हो जाएगी इसकी? 60 में से 3 और 3 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 54। इसी प्रकार 3 इधर से कम होगा, 3 इधर से कम होगा, कुल होगा 6 कम, तो यह कितनी आ जाएगी? 80 में से 6 घटाएंगे तो 74। तो हमारे पास क्या आ गए? दो आयत आ गई, एक तो बड़ा वाला जिसकी भुजाएं 80 और 60 है, और दूसरा छोटा वाला आ गया जिसकी 74 और 54 है। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो कौन बच जाएगा हमारे पास? ये रास्ता बच जाएगा आपका, ठीक है।
तो हमें क्या करना, पहले बड़े का क्षेत्रफल निकालना, उसके बाद में छोटे का निकालना, तो रास्ते का क्षेत्रफल अपने आप शेष रह जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बड़े की लंबाई कितनी है 80 और चौड़ाई हो जाएगी 60। माइनस क्या करेंगे, हम घटा देंगे, छोटे वाला की लंबाई कितनी निकाली थी हमने, 80 में से 6 घटाया था 74 और 60 में से 6 घटाया था 54। ठीक है, 80 को 60 से गुणा करेंगे, 8 को 6 से किया तो कितना आएगा 48, आगे 2 जीरो उतार दो तो 4800 हो जाएगा। 74 को 54 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, पहले 4 को 54 से करेंगे तो कितना आता है, 4 को 54 से गुणा करने पर आएगा आपके पास 4 चौके 16, 4 पंजे 20 और 21, 216। फिर 7, 216 में से हम उठाएंगे 7, 21 हासिल होगी आपकी। फिर 7 को 54 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 चौके 28 और 5 सत्ते 35, 35 और 2 37, 378। 378 में ये 21 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 399। तो 399 तो 3996, 4800 में से 3996 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 804। तो उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा 804 मीटर स्क्वायर या 804 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a माइनस बी अनुपात a प्लस बी बराबर 1/5 है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अनुपात a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर मिस प्रिंटिंग दिया गया, प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्या a माइनस बी अनुपात a प्लस बी दिया गया, तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं a माइनस बी बट्टे a प्लस बी। ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे 1/5। ठीक है, तो a माइनस बी का मान कितना हो जाएगा 1 और a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 5। तो इन्हें अलग अलग भी लिख सकते हैं हम और विलोपन विधि लगा सकते हैं। क्या निकाला था हमने, a माइनस बी बराबर 1 और a प्लस बी बराबर कितना दिया गया है 5। ठीक है, तो विलोपन विधि क्या कहती है कि जो एक जैसे दिख रही है उन्हें जोड़ दो। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक चिन्ह प्लस माइनस का ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर बी माइनस का यहाँ पर बी प्लस का, तो विलोपन विधि लगा सकते हैं हम। किस प्रकार लगाएंगे, जोड़ेंगे तो बी, यह माइनस और प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल, a और a कितना हो जाएगा 2a बराबर क्या हो जाएगा 1 और 5 कितने हो जाएंगे 6। 2a बराबर 6 है तो a का मान कितना आ जाएगा 3। तो a का मान 3 है तो b का मान कितना आएगा आप बताओ, a का मान 3 है तो b का मान आएगा 2। अब 2 कैसे आएगा, जैसे हम a माइनस बी यानी 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, a प्लस बी 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5। तो सही है, a का मान 3 है और b का मान 2 है, तो आगे वाला भी कर लेंगे। तो क्या दिया गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। और क्या हो जाएगा, अनुपात दिया गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस के 4 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। तो कितना उत्तर आ जाएगा 5:13। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घन का आयतन क्या होगा यदि घन की भुजा अक्षम है। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, तो अक्षम का क्यूब कर दो तो क्या हो जाएगा अक्ष क्यूब और एम क्यूब। एक्स क्यूब एम क्यूब किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल करें 6/11 माइनस प्लस माइनस के 2/7 प्लस 3/7 प्लस 9/11 प्लस 5/7। अब किस प्रकार हल करेंगे देखिए 6/11। ठीक है, यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और यदि माइनस न भी करो तो बाद में माइनस हो जाएगा। देखिए माइनस के 2/7 ये ऐसा लिखा गया। ठीक है, प्लस के 3/7 प्लस के 9/11 और प्लस के 5/7। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हमें क्या लेना एलसीएम लेना, और एलसीएम लेने के लिए ये 7 के एलसीएम लेने के लिए हमारे पास हमें साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर 2 चीज़ें कॉमन है, एक तो 7 है और एक 11 है, इसके अलावा कोई अन्य संख्या नहीं है में। तो 7 और 11 को गुणा कर दो वही एलसीएम आ जाएगा। तो 7 और 11 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 11 सत्ते कितने होते हैं 77। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 77। तो यहाँ वैसे तो ऑप्शन में सीधा ही दिख रहा है जिसके हर में 77 होगा वही उत्तर होगा, जैसे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। परंतु हम निकाल कर देखते हैं, इसका 77 आ जाएगा। अब क्या करेंगे 11 का भाग 77 में कितनी बार जाएगा 7 बार, और 7 को 6 से गुणा किया तो कितना आएगा 42। यह प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस गुणा करके क्या होता है माइनस। 7 का भाग 77 में 11 बार और 11 को 2 से गुणा किया तो 22, प्लस 7 का भाग 77 में 11 बार, 11 को 3 से गुणा किया तो कितना होगा 33। 11 का भाग 77 में 7 बार और 7 को 9 से गुणा किया 63, और कितना हो जाएगा 7 का 11 बार और 11 को 5 से गुणा करेंगे तो 55। तो कितना आएगा 42 में से 22 घटाएंगे तो कितना होगा 20।
20 में 33 जोड़ेंगे तो कितना होता है 43, 43 और 63 कितने होंगे आपके 43 और 63 हो जाएंगे आपके 116, 116 और 55 121, 171 ऑप्शन नंबर सी ही राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 18,225 का वर्गमूल क्या है। ठीक है, 18,225 का वर्गमूल क्या होगा। 18,225 का वर्गमूल यहाँ पर हमें क्या देखना है, इसका इकाइकांक देखना। ठीक है, इकाइकांक क्या होगा, इसका 5 है तो किसके इकाइकांक 5 होता है, केवल 5 का ही 25 होता है तो 5 का इकाइकांक 5 होता है। एक अंक छोड़ना। 182 किसका नज़दीक होता है, 13 का वर्गमूल होता है आपका 169 और किसका 14 का होता है 196। तो 196 ज़्यादा है तो यहाँ पर किसके नज़दीक होगा, 13 के नज़दीक होगा तो 13 उतार लेंगे तो कितना आएगा 135 का वर्ग कितना होता है 135 का वर्ग होता है 18,225 या 18,225 का वर्गमूल होगा 135। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया संख्या 4096 का घनमूल है तो वही विधि अपनाएंगे। 4096 यहाँ पर इकाइकांक कितना 6 किसके इकाइकांक होता है, जैसे 4 के घन होता है 64 तो 4 होता है। 6 का घन कितना होता है 216 तो 6 का ही होगा। तो यहाँ पर पहले 6 उतारेंगे। अब वर्गमूल में हम क्या करते थे, एक अंक छोड़ते थे, परंतु घनमूल में हमें 2 अंक छोड़ना है। ये 2 छोड़ दो। 4 किसके नज़दीक है, 1 का वर्ग घन होता है 1 और 2 का कितना होता है 8 तो 8 तो ज़्यादा होगा तो 1 राइट होगा। तो ये किसका हो जाएगा 16 का। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 20 किलो चीनी को 300 रुपये में खरीदा और 8% लाभ पर कितने रुपए में बेचा। ठीक है, अब हमारे पास क्या 20 किलो चीनी। अब 20 को ध्यान नहीं देना, हमें क्या पूछ रहा है कि चीनी का मूल्य दे दिया और उस पर लाभ रुपयों पर लाभ पूछा तो हमें इसे छोड़ देना। ठीक है, ये केवल भ्रमित करने के लिए। 300 का 8% निकालना तो ठीक है, इसे 2 तरीके से हल कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे हम 300 100% है और 8% अधिक पर बेचा तो 108 निकालेंगे, या फिर हम 8 निकाल कर जोड़ देंगे। जैसे किस प्रकार 300 है, ठीक है, तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, ये 100% है, 8% लाभ होगा तो कितना हो जाएगा 108/100। ठीक है, 2 0 से 2 0 काट देंगे, 108 से 3 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 324। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। या फिर हम क्या करेंगे, इसका 8% निकालेंगे। 8% निकालेंगे क्या हो जाएगा 8/100 हो जाएगा। तो 3 को 8 से गुणा करेंगे 24 और 24 को 300 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 324। दोनों विधि से कर सकते हैं हम। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है 10x - 4x स्क्वायर से 8x स्क्वायर - 2x को घटाना। ठीक है, अब इन्हें किस प्रकार घटाएंगे, देखिए पहले दिया गया 10x माइनस के 4x स्क्वायर और इसके नीचे लिख दो 8x स्क्वायर माइनस के 2x। तो हम घटाते समय क्या करते हैं, इनके चिन्ह चेंज कर देते हैं। जैसे ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। अब क्या है, माइनस का 8x स्क्वायर और माइनस का यहाँ पर 4x स्क्वायर है। घातों का ध्यान रखना, हमें एक जैसी घात लिखना। ठीक है, तो माइनस के 8 और माइनस के 4 कितने हो जाएंगे माइनस के 12x स्क्वायर। ठीक है, और ये प्लस के 10x है और प्लस के 2x है तो कितने हो जाएंगे प्लस के 12x। ठीक है, तो माइनस के 12x स्क्वायर प्लस के 12x किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका। साधारण ब्याज 6% की दर से 2 साल के लिए 5,000 का ब्याज ज्ञात करना। ठीक है, तो साधारण ब्याज का वही सूत्र है समुद्र/100। ठीक है, तो समय कितना 2 साल, मूलधन कितना 5,000 और दर कितनी है 6, बट्टे क्या करना हमें 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 काट देंगे। 2 को 50 से गुणा किया तो कितना आएगा 100 और 100 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 600। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालाना 5% की दर से 2 वर्ष के लिए 12,000 का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने का एक तो हम सीधा सूत्र लगाते हैं, मूलधन प्लस 1/10/100 की घात समय। इस प्रकार नहीं करना, हमें 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना तो सर्वप्रथम इसे हम क्या करेंगे 2 भागों में बांट लेंगे। किस आधार पर बांटेंगे, दर के आधार पर बांटेंगे। 5% दिया गया तो पहले 5% निकाल देंगे 12,000 × 5/100। ठीक है, एक भाग ये हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 0 से 2 0 काटेंगे, 120 को 5 से गुणा करेंगे, 12 पंजे 60 कितना हो जाएगा 600। ठीक है, अब हम 600 को एक भाग में और बांट लेंगे, क्योंकि 2 वर्ष का पूछा है तो 2 भागों में बांट देंगे। तो 600 का और 5% निकाल देंगे, 600 × 5/100। ठीक है, 2 0 से 2 0 काट देंगे, 6 को 5 से गुणा किया 30। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले भाग को हमें 2 से गुणा करना और दूसरे वाले को 1 से गुणा करना। ठीक है, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में हमें ध्यान रखना, पहले वाले को 2 से गुणा करना, दूसरे वाले को 1 से गुणा करना। ठीक है, 600 को 2 से गुणा करेंगे तो 1200 और 30 को 1 से गुणा करेंगे तो 30। अब क्या कर दो, इन्हें जोड़ दो, 1200 और 30 कितने होते हैं 1230। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 1230 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 की घात 8 बटे 1 की घात 7। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम, 1 की घात 8 है, नीचे दिया गया 1 की घात 7। जब आधार सेम है और भाग दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे, घातों को घटा देंगे, और आधार सेम है और गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, घातों को जोड़ देते हैं। तो 8 में से 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 की घात 1, और 1 किसी की घात लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 182 को 3:5:4:1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया जाए तो न्यूनतम भाग क्या होगा। तो न्यूनतम अनुपात कितना दिया गया, हमारे पास 1 है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, 3 और 5 8 और 4 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13। इंटू कुल संख्या से गुणा कर दो 182। ठीक है, 13 13 से काट दो 182, 13 एक कम 13। ठीक है, कितने बचेंगे, 18 में से 13 घटाएंगे तो 5, आगे वाला 2 उतारेंगे, 13 चौके 52। 14 को 1 से गुणा किया तो कितना होगा, 14 एक कम 14। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता होती है, तो 46 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी। सेम यही सवाल इससे पहले वाले पेपर में भी पूछा गया, परंतु एक अंतर था उसमें उसमें 47 दिन के लिए इस प्रश्न में कुल केले पूछे गए और उसमें दर्जन ही पूछी गई। तो एक दर्जन में कितने केले होते हैं, 12 केले होते हैं, तो 28 दर्जन होते हैं, तो 28 इंटू 12। ठीक है, और कितने दिनों में आवश्यकता उसकी, एक सप्ताह यानी 7 दिनों में, तो बट्टे 7। अब क्या पूछ रहा है कि 47 दिनों में, तो उसे 47 से गुणा करवा दो। ठीक है, 7 से 28 को कितनी बार काटेंगे, 4 बार, और 4 को 12 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 48। और 48 को 47 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 48 को 47 से गुणा करेंगे आएगा, पहले 8 को 47 से गुणा करेंगे तो कितना, 8 सत्ते 56 और 8 चौके 32, 32 और 5 कितने होते हैं, 37, 376। फिर गुणा करवाना 4 से, तो 7 चौके 28 और 4 चौके 16 और 2 18। ठीक है, जोड़ लो कितना आ जाएगा, 6 8 और 7 15, 8 3 11 और 12, 1 और 1 2, 2256, 2256 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 40 परीक्षणों का औसत 50 है और अन्य 60 परीक्षणों का औसत 55 है, तो सभी परीक्षणों का औसत ज्ञात करना। ठीक है, 40 परीक्षण दिए गए है और औसत है 50, तो कुल संख्या कितनी आ जाएगी, 40 को 50 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगी 2000। ठीक है, 60 परीक्षण दिया गया है और औसत है 55, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 55 को 6 से गुणा किया तो कितना आएगा, 330, तो कितना उत्तर आ जाएगा, 3300। ठीक है, तो कुल परीक्षण कितने हो जाएंगे, 40 और 60 कितने होते हैं, 100। और हमारे पास ये कितने हो जाएंगे, संख्या कितनी हो जाएगी, 2000 और 3300 कितने हो जाएंगे, 5300। ठीक है, 100 का भाग देंगे 5300 में तो कितना आएगा, 53, तो औसत कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 53 हो जाएगा। यदि किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है तो संख्या क्या होगी। यदि संख्या और व्युत्क्रम का योग पूछा है उसी संख्या के, तो आपको कुछ नहीं करना, न तो अक्स मानना, न वाई मानना, न कोई लंबा प्रोसेस करना। जो भिन्न दी हुई होगी आपका उसी के मिश्र भिन्न बना दो। जैसे 17/4 है, ठीक है, अब इसकी मिश्र भिन्न किस प्रकार बनाएंगे, 17 में 4 का भाग देंगे कितनी मार जाएगा, 4 चौके 16, एक शेषफल बचेगा और नीचे 4 उतार दो, तो 4 और 1/4 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका भी। तो यह थे गणित के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम 5 रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया, 1 5 13 25 41। तो क्या दिया गया, पहले अंतर देखो इसका, एक और पहले कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। ठीक है, 1 में 4 जोड़ा 5, फिर 8 का अंतर है, 5 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, 13। फिर कितना का अंतर, 12 का अंतर, 13 और 12 25 होते हैं। फिर 16 का अंतर है, 25 और 16 41 होते हैं। अब क्या जोड़ना, हमें 20 जोड़ना, तो 41 और 20 कितने हो जाएंगे, 51 और 61। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, यदि ए वाई एस को बी ए टी लिखा जाता है तो बी वाई एस को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, पहले ए के बाद वाली संख्या दिखी है बी, उसके बाद में वाई के बाद में जेड आता और फिर ए आता, तो एक संख्या छोड़कर लिखिए। एस के बाद में टी आता, ठीक है, ये बाद वाली, तो बी के बाद वाली संख्या क्या होगी, सी। वाई के बाद वाली जेड और एक संख्या छोड़कर ए लिखो, और एस के बाद में क्या लिखना, टी, तो सी ए टी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अमित ने कहा कि ये लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो अमित का उस लड़की के साथ क्या संबंध। अमित क्या बोल रहा है कि ये लड़की मेरी माँ के पोते, यानी मेरी माँ का पोता क्या हो जाएगा, मेरा बेटा, की पत्नी तो वो क्या हो जाएगी, मेरी पुत्रवधू, तो मैं क्या हो जाऊंगा, उसका ससुर हो जाऊंगा। तो यही पूछा, अमित का उस लड़की के साथ क्या संबंध है, तो वो ससुर है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अक्षर ए डी सी जी ई इस क्रम को पूरा करेगी। तो यह 1 नंबर पर आता है, डी 4 पर आता है, सी 3 पर आता है, जी 7 पर आता है, ई 5 पर आता है। तो देखिए इसमें 2 श्रृंखला बन रही है। पहली तो यह 2 जोड़ेंगे, 1 के बाद में 3 3 और 5 5 के बाद में आगे वाला 7 नंबर का अंक आएगा। ठीक है, दूसरी ये 4 और 3 7, और फिर इसमें 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 10 नंबर पर कौन सा अंक आता है, 10 नंबर पर आता है आपका जे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा।
नेक्स्ट श्रृंखला को पूरा करें 20, 19, 17। देखिए 20 में से पहले 1 घटाया गया, फिर 19 में से 2 घटाया गया, अब 17 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 14, फिर 14 में से 4 घटाएंगे 10, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, तो कितना आएगा 14 आएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो दोस्तों ये थे 11 नंबर पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन और ये सीरीज पूरे 50 पेपर शेयर तक चलती रहेगी। तो रोजाना वीडियो समय पर पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।